बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिगरी दोस्त अपने दोस्त की मौत का अलाकार बन गया। जिगरी दोस्त ने पैसों के इवज़ अपने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया और दोस्ती के नाम पर दब्बा और दोस्ती को भी बदनाम कर दिया। पिछले दिनों होने वाले अमीर बिलाज टीपू ट्रकों वाले के बेटे के कत्ल के केस में नया मोड़ आ गया। गुज़िश्ता रोज़ CIA ने अमीर बिलाज के जिगरी दोस्त एहसन शाह को लाहौर उसकी रहाइशगाह से उसके घर से गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी की वजह यह बताई कि एहसन शाह अमीर बिलाज के कत्ल का सबसे बड़ा अलाकार था। एहसन शाह की रैकी करने की वजह से, इंफॉर्मेशन देने की वजह से अमीर बिलाज का शादी हाल में कत्ल हो गया। इसके अलावा ARY न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक एहसन शाह ने मलक सुहेल नामी शख्स के ज़रिए मुख्तलिफ गाड़ियाँ बदल कर टीफी भट्ट के साथ मुलाकातें की। टीफी भट्ट ने अमीर बिलाज की रैकी करने के बदले में एहसन शाह को 5 करोड़ रुपए देने का वादा किया और इसलिए उसने एडवांस के तौर पर 50 लाख रुपए एहसन शाह को दिए। शाह ने उस 50 लाख एडवांस के बदले में उसकी रैकी की उसकी इंफॉर्मेशन टीफी भट्ट को दी कि 19 फरवरी को अमीर बिलाज ने मुल्तान रोड पर एक शादी हाल की तकरीब, एक वलीमे की तकरीब में जाना। अपनी गिरफ्तारी से 2 दिन पहले एहसन शाह ने उर्दू पॉइंट को इंटरव्यू देते हुए बताया कि जब अमीर बिलाज का कत्ल हुआ तो वो सऊदी अरब उम्रा की अदायगी के लिए गया और जब वो रोज़ा रसूल पर हाज़िरी देने के लिए पहुंचा तो उसने अमीर बिलाज के साथ वीडियो कॉल पर बात की और अमीर बिलाज ने कहा कि मेरा दिल नहीं लग रहा, तुम जल्दी से वापस आ जाओ। इसलिए उसका मज़ीद कहना था कि जब अमीर बिलाज का कत्ल हुआ तो वो पाकिस्तान में नहीं था, इसलिए उसके कत्ल का मंसूबा कैसे बना सकता है। जबकि इसके बारे में CIA का कहना है कि एहसन शाह ने ये सारी इंफॉर्मेशन टीफी भट्ट को सऊदी अरब से बैठ कर दी और अमीर बिलाज के कत्ल का मंसूबा वो 1 महीना पहले ही बना चुके थे। उनकी सारी इंफॉर्मेशन मुकम्मल हो चुकी थी कि उसने कहाँ और किस जगह जाना है। इसके अलावा अगर अमीर बिलाज की बात की जाए तो वो दुश्मनी और बदमाशी को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। जिस दुश्मनी की वजह से वो कत्ल हुआ वो उसको विरासत में मिली थी। अमीर बिलाज के वालिद जो कि टीपू ट्रकों वाले के नाम से जाना जाता था, उसका भी कत्ल हुआ था जिसका इल्ज़ाम टीफी भट्ट पर था और उसके दादा का भी कत्ल हुआ था जिसका इल्ज़ाम टीफी भट्ट के ग्रुप के साथ था। इसलिए ये तीनों बाप बेटे दादा जो हैं सारे कत्ल हुए थे और इनकी टीफी भट्ट के साथ एक दरीना दुश्मनी थी। जबकि अमीर बिलाज चाहता था कि वो इसको जड़ से ख़त्म कर दे और अपनी पुरसकून ज़िंदगी बसर करना चाहता था और इसलिए वो इस दुश्मनी को बुलाकर पुरसकून जी रहा था। इसके अलावा उसने अपने साथ गार्ड्स भी एहतियात के तौर पर रखे हुए थे। उसने अगर उसकी तालीम की बात की जाए तो उसने कानून की तालीम हासिल की और उसके दोनों छोटे भाई भी वकालत कर रहे थे, यानी उसके दोनों छोटे भाई भी वकील बन रहे थे, वकालत की डिग्री हासिल कर रहे थे। इस तरह दरीना दुश्मनी 3 नस्लें खा गई। दरीना दुश्मनी ने 3 नस्लें उजाड़ कर रख दी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसी दुश्मनियों से महफूज रखे और ऐसे दोस्तों से भी महफूज रखे जो पैसों के इवज़ हमारी मौत का यानी अपने दोस्तों की मौत का सौदा करें।